नमस्कार साथियों। आज झारखंड के इतिहास में हम लोग चर्चा करेंगे। झारखंड का प्राचीन काल में नामकरण क्या रहा, किस तरह रहा, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद हम लोग देख रहे हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना ही हम लोग काल देख रहे हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो झारखंड में ऋग्वेद में क्या नाम आता है झारखंड का, तो देखिए ऋग्वेद में झारखंड नाम कीकाटानाम एसो अनाथ के रूप में आया है। और जो ऋग्वेद का जो दो ब्राह्मण ग्रंथ है, अब कौन कौन से हैं, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड चाहे पुण्य के नाम में आया है। अब वेदों के जो देख रहे चौथे वेद है अथर्ववेद, उसमें झारखंड का उल्लेख वार्ते नाम से आया है। और वायु पुराण में झारखंड का उल्लेख तो मुरंड नाम से आया है। तो जानते हैं पुराणों की संख्या कितनी 18 है और इनकी रचना किसने किया, लोमहर्ष ऋषि या उनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। तो साथियों समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, इसमें झारखंड का उल्लेख मुरुंड नाम से आया है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो लिखने वाले कौन थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, उन्होंने इसकी रचना की। और जैसे समुद्रगुप्त जानते हैं गुप्त शासक थे और ये सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने आज तक जितनी भी लड़ाई लड़ी, कोई भी लड़ाई में ये पराजित नहीं हुए। फिर देख रहे हैं विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किकट प्रदेश, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश कहा जाता था। एग्जाम में आया हुआ है। महाभारत में ही आप फिर देखेंगे झारखंड को पशुभूमि के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य ने अपनी रचना की थी वो अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड का उल्लेख कुकट या कुकुट देश के रूप में आया है। अब ये कौटिल्य कौन थे, जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य वंश की स्थापना की तो इन्होंने क्या किया, अर्थात कि कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ऐसा भी आप कहा जा सकता है कि अगर कौटिल्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना नहीं कर पाते। इस तरह उनकी स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका रही है। फिर देखेंगे टॉलेमी की रचना भारत का भूगोल, इन्होंने मुंडल कहा झारखंड को। फाहियान जो अपनी यात्रा वृत्तांत के फो को क्यू, इसमें झारखंड को कुकुट लाड में किया। फाहियान चीनी यात्री थे और ये बौद्ध धर्म ग्रंथों से प्रभावित होकर भारत आए थे। और ये कब आए थे, तो जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आए थे। फिर देखेंगे वेनसांग, ये भी चीनी यात्री थे और अपनी यात्रा वृत्तांत जो इनकी है सी यू की, इन्होंने झारखंड को किलोना सुकालाना के नाम से किया है। इससे अब शॉर्ट में कहे तो कर्णसुवन। ये साथियों वेनसांग जो आए हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में, जो हिंदुओं का अंतिम शासक माना जाता है। फिर देखेंगे पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंग देश के रूप में आया है। फिर 13वीं सदी के ताम्रपत्र, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र पुरातात्विक प्रमाण है कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र जो जिसमें झारखंड का उल्लेख मिलता है। अगर साहित्यिक उल्लेख सर्वप्रथम हम लोग देखें तो ऋग्वेद है ही, ठीक है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ में इतने ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें मिल ही रहा है साहित्यिक स्रोत में, लेकिन अगर पुरातात्विक स्रोत में तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। फिर देखिए शमसे सिराज अफीफ, ठीक है, शमसे सिराज इनका नाम पूरे अफीफ था, हफीफ। शमसे सिराज अफीफ, इनकी रचना है तारिख ए फिरोजा, इसमें झारखंड का उल्लेख झारखंड के रूप में हुआ है। फिर सलीमुल्लाह की रचना तारिख ए बांग्ला। फिर गुलाम खां की रचना के सियार उल मुतखरीन। फिर नरसिंह देव के ताम्रपत्र, कबीर के दोहे, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना जो पद्मावत, अबुल फजल की रचना अकबरनामा। इन सभी में आप देखेंगे झारखंड का जो नाम आया है वो झारखंड शब्द आया है, यानी झारखंड नाम झारखंड शब्द के रूप में आ गया है। तो कबीर के दोहे एक बहुत मजेदार है, जिसमें उन्होंने कहा था कब से छोड़ी मथुरा की नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी। यानी वृंदावन के लोग कैसे झारखंड में आके बस गए, इनसे सारे संदर्भ को उल्लेख किसने किया है, कबीर ने अपने दोहे में किया है। और आईने अकबरी, ये भी अबुल फजल की रचना है और ये अकबर के मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खुंकरा कहा है। और जहांगीर जो अकबर के पुत्र थे, बाद में ये मुगल बादशाह बने, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तुजू के जहांगीर, उसमें झारखंड को खोखरा के रूप में किया है। फिर मिर्जा नाथन, इनकी रचना वहारिस्तान ए गैबो, इसमें झारखंड को कुकरा देश के रूप में किए हैं। शाहबाज खां और अब्दुल हई, इन्होंने मिलकर रचना लिखी या किताब जो लिखा माथिल उल उमरा, उसमें झारखंड उल्लेख कोकरा के रूप में किया है। रसिक मंगल जो पुस्तक में छोटानागपुर क्षेत्र का उल्लेख नाग भूमि के रूप में किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1765 से 1834 ईस्वी तक, या फिर आप कहेंगे 1802 ईस्वी तक झारखंड के जो रांची जिला भी है उनका उल्लेख छोटा नागपुर या नागपुर के रूप में आया। तो सबसे पहले
झारखंड को चूटिया नागपुर कहा जाता है, फिर उससे चूटा नागपुर, फिर अपभ्रंश होकर छोटा नागपुर के रूप में आया। संथाल परगना जो इसका प्राचीन नाम क्या था, नरीखंड, बाद में जोल हुआ। और जब हर्षवर्धन के शासन काल में आप देखेंगे कौन आए भारत, वेनसांग आए, तो उन्होंने राजमहल क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया, किंग चिंग कोई ला। ये वही राजमहल क्षेत्र है जहां पे हर्षवर्धन और चीनी यात्री फाहियान का पहली बार वहां पे मुलाकात हुई थी। तो साथियों, ये आपके सामने एक वीडियो है जो आपके एग्जाम भी से अति आवश्यक है। आप इसे भलीभांति पूरी तरह से याद कर लें और एग्जाम भी से अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें। तब तक के लिए नमस्कार।